इस हमारे दड़ा के बीच मैं इस वक्त क्योंकि एक वाक़ा मुझे याद आता था। 1996 की बात है, जब 1996 में जनाब डिप्टी मेयर डोडा खुर्शीद अहमद गनाई साहब थे, तो एक दफा यहाँ से चाटा गए थे। इसे बातें मत कीजिए प्लीज। तो ये तो चाटा उस टाइम भी यही हाल था जिस अंदाज में हमारे डिप्टी मेयर डोडा यहाँ ककराल तक पहुंचे। इतनी चढ़ाई और इतना सफर करना पड़ा, 2-3-4 किलोमीटर का सफर करना पड़ा। लेकिन वो जब चाटा गए थे, चाटा से गुजरते गुजरते हमारे चावला धड़ा ऊटी पदना से गुजर गए थे, आज तक पहुंचे थे। लेकिन 29 साल के बाद फिर से सपना देखा कि हमारे हरविंदर साहब डिप्टी कमिश्नर डोडा बड़े यंग है, बड़ी खुशी है। 45 साल मेरी एज है, लेकिन 45 साल में मैं पहली दफा 1996 से लेकर आज तक पहली दफा ऐसा ऑफिसर देखा मैंने कि हमारे इस सरजमीन पे उन्हें तशरीफ फरमा। और मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के लोगों को कि इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती है। मुमकिन नहीं था कि हमारे डी साहब शायद हमारे कजनाल में आएंगे, लेकिन मुमकिन हो गया इस वक्त कि हमारे रोबेरो डिप्टी कमिश्नर डोडा बैठे हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान हमारे सामने बैठे हैं। आज एक दिल खुश है, उम्मीद है हमें जो भी हम डिमांड करेंगे, हर मुमकिन हर कोशिश हर ऑफिसर अपनी अपनी कोशिश करे कि यहाँ पसमंदा इलाका जो है, टाटा से देखा धानोरी से देखा जाए तो मलना तक, बड़ा अफसोस है इस चीज का मुझे कि 3-4 गांव ऐसे हैं जहाँ अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बड़ा अफसोस है इस पे मुझे, लेकिन इस हिसाब से गुजारिश करेंगे हम। नंबर 1 हमारा चापड़ा कजनाल जो है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये रोड यहाँ तक नहीं पहुंची। अगर यहाँ से पीछे देखा जाए महीना के हालात, वहां से पीछे देखा जाए धानोरी के हालात, सिर्फ जंगलों के बीच में गुजरना पड़ता है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है इस रोड पे ध्यान दिया जाए, चाहे वो PMGSY के थ्रू आए या RNB में आए। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे यहाँ पे कि फलानी डिपार्टमेंट ने ये काम नहीं किया। शायद बदकिस्मती हमारी है, अगर उस रोड पे पैसा आ जाता है कि महकमा जंगलात के ऑफिसरान बंद कर देते हैं उस रोड को। बड़ा अफसोस है इस चीज का गुनाह। इस पे विभाग से भी हमें NOC मिलनी चाहिए। जो इस रोड पे पैसा आएगा तो हमें वहां से अगर NOC मिलेगी ताकि ये रोड आगे तक पहुंच सकती है। दूसरी चीज है पंचायत घर। हमारे दड़ा बी में कुछ लोग कह रहे थे मुझे कि जनाब हमने कोई आदेश देखा कि दड़ा बी में पंचायत घर बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या यह पंचायत घर दड़ा बी में है या दड़ा ए में है? दोनों पंचायतों को बिल्कुल नजरअंदाज किया उस टाइम से, क्योंकि 2010 में उसका काम लगा था सर हमारे पंचायत घर पे, लेकिन उसका जो ढांचा बनाया गया सर, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है, उसका लेंटर भी क्रैक हो चुका है सर। तीसरी बात है सर, अभी हमारे अजीज यहाँ पे बात कर रहे थे शबीर साहब आंगनबाड़ी सेंटर के बीच, लेकिन शायद हमारी भी बदकिस्मती रही, हम गए नहीं वहां तक, तो उन पे भी नजरसानी की जाएगी। तीसरी बात, यहाँ अगर देखा जाए कि हमारा कजनाल जो है बड़े टॉप पे रहता है, जहाँ पे हमारे BDC मेंबर्स रहते हैं सर, लेकिन अगर कहीं किसी वक्त भी कोई बीमार होता है या कोई तकलीफ होता है तो इनको भी यहाँ से रात को जाना पड़ता है सर, रोड तक पैदल, वहाँ गाड़ी मिले ना मिले, लेकिन यहाँ से जाते हैं सर। तीसरी बात है सर कि इस तशकाल और चापड़ा के लिए सोलर लाइटों का कहीं बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि जंगल एरिया है,
इस जंगल एरिया के बीच में कहीं दो चार लाइनें लगाया जाए ताकि आगे ऊपर नीचे का सफर लोग आसानी से कर सके। और चौथी चीज है सर, हमारा स्टेडियम जो बजट का जो पैसा आया था हमारे पास, जिसपे 14,35,000 रुपया था, लेकिन उसको भी तोड़ फोड़ करके 7 लाख रुपया रखा गया। हमें ये समझ नहीं है कि कौन ये लोग होते हैं कि जब यहाँ से कोई रेजुलेशन बन के जाता है, जब पब्लिक के बीच में कोई दरबार होता है तो पब्लिक के बीच में जो फैसला होता है उस फैसले को चैलेंज किया जाता है वहाँ पे। इन चीजों को भी नोट किया जाए और उस काम को बंद किया गया है सर। डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, एससीडी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि उस काम को बंद किया गया है, उस काम को भी जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। उस स्टेडियम का काम, जो ग्राउंड का काम है, क्योंकि ग्राउंड का काम अभी तक चालू हुआ था, लेकिन 2-3 दिन काम चला सर, लेकिन उसके बाद वहाँ जंगलात के कुछ लोग आए, उनने कुछ काम को बंद किया है। तो लिहाजा उनसे भी गुजारिश करेंगे हम कि वो भी अपने एनओसी दें ताकि हम उस काम को शुरू करेंगे, ताकि वो पैसा लेप्स ना हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।